नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ क्रिस्टल्स और हम में। दोस्तों, रिश्ते दिल से बनते हैं और फिर हमारी सांसों से जुड़ जाते हैं, लेकिन जरा सी एक छोटी सी बात भी उसमें दरार ला सकती है, हमारे रिश्तों को बिखेर सकती है। ये दरार ना हो, ये दूरी ना हो, ये अंतरंग रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहें, इनकी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा हमारे साथ रहे, यही ख्वाहिश होती है हर कपल की। लेकिन क्या इस ख्वाहिश को क्रिस्टल पूरा कर सकते हैं? आज हम जानेंगे अपने इस एपिसोड में इसी सवाल का जवाब, और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने क्रिस्टल एक्सपर्ट अनूप अग्रवाल जी। आइए स्वागत करते हैं अनूप अग्रवाल जी का। अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते अनूप जी, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि फिजिकल रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं? राहिला, सबसे ज़्यादा तो ये समर्पण की बात आती है जी। और एक रिश्ते को हस्बैंड वाइफ के बीच में जी। ये एक ऐसी कड़ी है जो रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूती देती है। जी। जहाँ पे संपूर्ण समर्पण होता है। जी। यहाँ पे जो असली चीज़ इम्पोर्टेंट है वो हम किस भाव से एक दूसरे को समर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे पास एक केस आया था, उसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र करूँगा। लड़की आई और उसके साथ में उसके मदर आए और कहने लगे जिसके घर में हमने शादी करी वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और जितनी हो सकती थी उन्होंने बुराइयां उनकी करी। ओके। अब हमें उन्होंने जो डेटा दिया वो डेटा हमारे हिसाब से, हमने जब उनका एनालिसिस किया पूरा, उसके हिसाब से वो मैच नहीं कर रहा था। अच्छा। मैंने मदर से पूछा कि आप जरा 10 मिनट के लिए आप बाहर चले जाइए, मुझे बेटी से बात करनी है। अच्छा। अब यकीन मानो, पता है क्या हुआ? क्या? उस बेटी का अफेयर कहीं और चल रहा था। ओह गॉड। और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो फिजिकल रिलेशन फर्स्ट डे से फॉर्म होने थे वो नहीं हुए। ओके। अब उधर क्या हुआ, जब ये लोग गए हनीमून के लिए तो वहां पे उस लेडी ने अपनी कुछ एक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बताती गई जिसकी वजह से वो रिलेशन फॉर्म ही नहीं हुए। इस बीच में किसका जो उसका अफेयर था उसका फोन उसके हस्बैंड के पास पहुंचा। ओके। कि देख लो, नहीं बनी ना तुम्हारी बीबी, क्योंकि ये तो मेरी बन चुकी है। ओह माय गॉड। अब जब ये किसी आदमी ने ये बात सुनी हो, वो कैसे बात बनेगी? एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी? एक कड़ी जो आपस में फिजिकल रिलेशन को वो स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, एक चीज़ को वो चल सकते थे, लेकिन क्योंकि वो लड़की समर्पित थी किसी और को, तो उसने वहाँ पे ये गलती करी। और अल्टीमेट उन लोगों का डिवोर्स करना पड़ा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे अगर आपस में कहीं बच्चों की शादी करनी है तो सबसे पहले उस बच्चे की मैं पसंद को ज़रूर डिस्कस करूँगा। जी, बिल्कुल सही कहा अनूप जी आपने। लेकिन आज जैसे हम बात करें फिजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में, और आपने बहुत खूबसूरत एक एग्जाम्पल भी दिया। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी लव मैरिज होती है, अरेंज मैरिज होती है, उसके बाद आपको प्यार भी होता है, आपकी अच्छी लाइफ चल रही होती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ समय बाद आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलने लगता है, बाहर फिजिकल रिलेशनशिप्स आप बनाने लगते हैं। उसका क्या रीज़न हो सकता है, और क्या ऐसी समस्या को क्रिस्टल्स के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ मैं एक केस को रेफर करना चाहूँगा। अभी आया उनका डाइवोर्स का केस। 3 साल शादी चली। अब उसके बाद 3 साल के बाद जब डाइवोर्स की बात आई तो भाई ऐसा क्या समस्या हो गया? अब वो तो अपना जो भी उनके अपने रीजंस थे वो लोग अपना चल रहे थे। तो जब मेरी बच्चे से बात हुई, लड़की से मेरी बात हुई, तब उन्होंने बताया कि मेल जो था वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि इरेक्शन ही नहीं थी। अब ये बात मैं अपने पेरेंट्स को कहती हूँ तो अपनी उसको कहने, मैंने अपनी सास से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा तुम तो बहुत ज़्यादा सेक्स के बारे में सोचती हो, इसीलिए तुम्हें लगता है मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे भी हेल्पलेस हो गई। घर पे मैं डिस्कस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे घर का एनवायरनमेंट काफ़ी ऑर्थोडॉक्स था। कहीं ना कहीं इंसान झिझक, कहीं ना कहीं वो झिझकता है। तो वहाँ पे जब तक आप लोग आपस में खुल के बात नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी चीज़ इसका रिलेशन होता है हमारे माइंड से। जी। लेकिन हम ये कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है चाहे माइंड के अंदर, वो किस लिए है? आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करी। जी। एक मैं छोटा सा एग्जांपल आप सभी से एक कोट करता हूँ। अगर मुझे आज घर पे खाना नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं बाहर होटल में खाऊँगा। इसका क्या मतलब है कि अगर मुझे घर के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तभी तो मैं बाहर देख रहा हूँ। जी।
अब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की कोई परिभाषा नहीं है। सेटिस्फेक्शन तो कुछ भी हो सकती है, एग्जैक्टली। लेकिन उस एनवायरनमेंट को क्रिस्टल्स के थ्रू हम पॉजिटिव कर सकते हैं, उनकी सोच के अंदर हम परिवर्तन ला सकते हैं जी। ताकि अगर फिजिकल कोई एलिमेंट है, यानी अगर इरेक्शन की प्रॉब्लम या इच्छा की कोई कमी है, तो इन क्रिस्टल्स की मदद से हम उसकी इच्छा को भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे होंगे जो अपने आप को कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे इन प्रॉब्लम से। तो हम उनसे कहेंगे कि अगर उनके मन में कोई सवाल आ रहा है तो बिल्कुल झिझकिए मत, आप बेहिचक अनूप अग्रवाल जी से वो सवाल पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि हमें कॉल करना है इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और उन दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूँगी जिन्होंने अभी अभी टीवी सेट ऑन किया है, तो आपने वाकई काफ़ी कुछ मिस कर दिया है, लेकिन घबराइए मत क्योंकि हम अपना ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे। अनूप अग्रवाल जी, बात हो रही है यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप्स की और आपने बहुत अच्छे एग्जांपल्स यहाँ पर हमें देकर समझाया कि कैसे क्रिस्टल्स की मदद से हम इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। जी। तो दोस्तों, क्रिस्टल और हम में आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में कि कैसे क्रिस्टल्स के जरिए हम अपनी खुशहाल भरी जिंदगी को जी सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है अनूप जी, फिजिकल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, कि मैंने सुना है ऐसा कि इंसान को एक आदत होती है, जी, he is never satisfied, he or she is never satisfied। जी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की प्रॉब्लम है, किस वजह से हो रही है, इसका एनालिसिस आप कैसे करते हैं, कैसे जान पाते हैं आप इतनी डीप? बिल्कुल आपने सही कहा, हम लोग एक ऑरा एनालिसिस करते हैं। अच्छा। और उसके बाद जब पेशेंट हमारे सामने होता है तो वहाँ पे हमें टाइम जरूर लगता है, आधा घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो जब तक हमें रूट कॉज नहीं मिल जाता तब तक हम लोग आगे नहीं चलते। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये है, कई लोगों को शौक भी है। अच्छा। ऐसे भी केस मेरे पास आए जी, कि जिन्होंने ये कहा कि साहब हमारे को वो क्रिस्टल दे दीजिए कि मेरी शादी होने वाली है, लेकिन 4 से जो मेरा अफेयर चल रहा है वो सही चलता रहे। Oh my God, seriously? सीरियसली। तो आई वाज शॉक्ड। लेकिन मेरे को एक बार लगा, लेकिन फिर मैंने कहा व्हाट इज रॉन्ग? अगर इसके अंदर उसकी इच्छा यही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जा रही है, तो मैंने उससे कोई डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसको वो क्रिस्टल्स प्रोवाइड करे जो उसकी इस डिमांड को रिड्यूस करती जाए। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे वो डिमांड रिड्यूस हो गई, जब वो मेरे को 6 महीने क्या करीबन 6-8 महीने बीते होंगे, जब मेरे पास वो आई वापस, तब उसने कहा, कह रहे सर आपने क्या क्रिस्टल दिया था मेरे को? अच्छा। मैंने कहा जो आपने कहा था। कह रहे साहब मेरी तो डिमांड ही खत्म हो गई, अब तो मैं यहीं पे तसल्ली कर रही हूँ। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द डिजायर। अनूप जी, फिजिकल रिलेशनशिप में जनरली कई बार बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन होता है कि एक फियर आपके मन में होता है। जैसे लड़कियां कई बार कहती है कि मुझे लड़कों से नफरत है, या लड़कों को लड़कियों से एलर्जी होती है। ऐसे में भी कई बार आपकी जो रिलेशनशिप होती है उस पर असर पड़ता है। बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि वो डर क्या है। अच्छा। क्योंकि हमारा कुछ बच्चों का ऐसा डेटाबेस हम लोग बना देते हैं कि लड़कियों से कह दिया लड़कों से दूर रहना, या लड़कों से कह दिया गंदी बात। कुछ उनके बचपन से ही उनके साइको के अंदर ऐसी चीजें बैठा दी जाती हैं। जी। अनूप जी, आप जब भी आते हैं बहुत अच्छी बातें बताते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करते हैं, और हमारे दर्शकों के जो सवाल हैं, जो जवाब हमसे जानना चाहते हैं, वो देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस राहिला, मेरी रिक्वेस्ट इतनी है, आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रू लव हो, आपस में बिना किसी एक्सपेक्टेशन के और बिंदास खुल के आपस में दोनों बात करें, और फिर भी कोई कमी है तो क्रिस्टल्स बड़े प्यार से उनको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अनूप जी। थैंक यू। Like, share, subscribe for more such informative videos.